कहानी कशमकश। आयुष एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। एक अच्छी जॉब, स्मॉल फ्रेंड सर्किल और एक गर्लफ्रेंड जिसके साथ आयुष ने 2 साल बाद सेटल होने का प्लान बना रखा था। 2 साल इसलिए क्योंकि इन 2 सालों में आयुष अपनी छोटी बहन की शादी करना चाहता था, फिर अपनी शादी। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और अक्सर वीकेंड्स एक साथ ही गुजरते थे दोनों के। एक दिन आयुष की गर्लफ्रेंड श्रुति ने ऑफिस कैंटीन में लंच करते हुए कहा, आयुष मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ कहो ना श्रुति, क्या बात है? दाल चावल खाते हुए आयुष ने कहा। ये खाना श्रुति ही बनाकर लाई थी आयुष के लिए। कैंटीन में शोर था, लेकिन उससे ज्यादा शोर श्रुति के मन में था। आयुष मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं नेक्स्ट मंथ कानपुर वापस जा रही हूँ। व्हाट? आयुष खाना खाते खाते रुक गया, जैसे खाना उसके गले में ही अटक गया हो। क्यों श्रुति, क्या बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, रिजाइन क्यों किया? आयुष, मेरी शादी है नेक्स्ट मंथ। आई एम सॉरी, तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। यार बी प्रैक्टिकल प्लीज, और मुझे जज मत करना। आखिर कब तक ये सब करते रहेंगे हम? अभी तुम्हें 2 साल बाद सेटल होना है और मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। मुझे नहीं रहना था यहाँ कभी भी। तुमसे कई बार कहा भी, लेकिन तुम टालते रहे कि मुझे अच्छा लगता है ये शहर, यहीं सेटल होंगे हम लोग। यार मुझे नहीं सेटल होना यहाँ। और आयुष, पापा ने ये रिश्ता देखा है मेरे लिए, मैं उन्हें भी तो ना नहीं कर सकती ना। यू नो व्हाट, जिस लड़के से मैं शादी कर रही हूँ ना, वो एक बिजनेसमैन है। हाँ फैमिली कानपुर से ही है, लेकिन वो प्राग में रहता है। वाह, बहुत खूबसूरत जगह है। चलो बाय, कोशिश करना कि मेरी शादी में आओगे और कोई गर्लफ्रेंड बना लेना। देवदास मत बन जाना मेरे जाने के बाद। कितना आसान था श्रुति के लिए ये सब कहना, और वो हंसते हुए बाय कहकर अपनी बात पूरी कर कर चली गई। उस दिन के बाद ना तो आयुष को किसी ने अगले 20 दिनों तक देखा और ना ही किसी को पता चला कि वो कहाँ गया। ठीक 21वें दिन वो वापस ऑफिस आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सब उसे देखकर हैरान थे। दोस्तों ने पूछा तो उसने कहा कि वो घर गया हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी। आयुष को इस सदमे से निकलने में जितना टाइम लगने वाला था, उसने उतना वक्त लिया और वापस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस दिन के बाद कभी भी किसी ने श्रुति का जिक्र आयुष से नहीं किया। आयुष रोज की तरह उदासी वाली आंखों से उठता, पूरे दिल से अपना काम करता और वापस अपने रूम पर जाकर खाना खाकर सो जाता। लगभग 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन रात का खाना खाते वक्त आयुष का फोन बजा। एक जाने पहचाने नंबर से आयुष के फोन की स्क्रीन चमक रही थी। श्रुति कॉलिंग। आयुष के हाथ ठंडे पड़ गए। बरसात बाहर हो रही थी, लेकिन मन आयुष का भीग रहा था। अब क्यों श्रुति? 2 मिस कॉल के बाद आयुष से रहा ना गया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और श्रुति का नंबर डायल कर दिया। हेलो आयुष। श्रुति फोन के उस पार से बहुत रो रही थी। मुझे माफ कर दो आयुष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। पापा के कहने पर मैंने ये शादी कर ली और मैंने कुछ नहीं कहा, हिम्मत ही नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ले जाओ आयुष, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, ये मुझे बहुत मारते हैं। आयुष ने श्रुति को समझाया, तुम प्लीज चुप हो जाओ श्रुति, कोई बात नहीं, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया और मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आता हूँ, तुम चिंता मत करो। आयुष उसी वक्त कानपुर जाकर अगली शाम तक सबसे लड़कर श्रुति को दिल्ली लेकर वापस आ चुका था। आयुष श्रुति से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसकी इतनी बड़ी गलती को भी माफ करने जा रहा था, बल्कि माफ कर चुका था। आयुष ने श्रुति को अपने ही फ्लैट में एक रूम में रहने की जगह दी। दोनों साथ थे, लेकिन दोनों के बीच बहुत फासले आ चुके थे। आयुष श्रुति को अपने साथ रहने तो ले आया था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नहीं दी थी उसने। आयुष के लिए आसान नहीं था सबसे लड़कर अपने माँ पापा, दोस्तों, रिश्तेदारों सबके ताने सुनकर भी उसने श्रुति का साथ दिया। कभी आयुष थक कर घर आता तो श्रुति खाना बना देती, कभी उसके कपड़े धो देती तो कभी उसका रूम साफ कर देती, लेकिन आयुष कुछ नहीं कहता। आज उसके रूम की सफाई करने के लिए श्रुति आयुष को छोड़कर जाने से लेकर अब तक पहली बार उसके रूम में गई थी। श्रुति ने देखा कि उसकी लगाई हुई विंड चाइम आज भी आयुष की खिड़की से झूल रही है। उसके और आयुष के पिक्चर्स का कोलाज
आज भी आयुष के बेड के सरहाने टंगा हुआ है। वो एक एक चीज जो उन दोनों की हुआ करती थी आज भी ज्यों की त्यों है। बहुत प्यार से श्रुति ने आयुष के कमरे को साफ किया और हर एक चीज को वैसे ही रखा जैसे वो पहले हुआ करती थी। अब श्रुति के शरीर पर पड़े उसके पति की मार के निशान सूखने लगे थे, लेकिन मन में पड़ी मार के निशान दिन ब दिन हरे होते जा रहे थे। वो निशान जो आयुष के सिर्फ जरूरत के हिसाब से बात करने पर पड़ते थे, वो निशान जो वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे थे। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन निशानों का क्या करे। आयुष के लौट आने पर जब रात को दोनों डिनर कर रहे थे तो श्रुति ने झिझकते हुए कहा, आयुष तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या अभी तक? आयुष ने सीधा सा जवाब दिया, माफ? पर क्यों? श्रुति से इससे आगे कोई जवाब न बना। वो खाना वहीं छोड़कर अपने रूम में चली गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन आयुष का ये बर्ताव उससे अब बर्दाश्त नहीं होता था। वो कोस रही थी उस पल को जब उसने आयुष जैसे अच्छे लड़के के लिए अपने पापा के सामने हिम्मत नहीं दिखाई और लालच के आगे दूसरी जगह शादी कर ली। वो रो रही थी, तभी आयुष के आने की आहट ने उसका ध्यान खींचा। उसने अपने आंसू छिपाने के लिए झूठी हंसी हंसते हुए पलटा तो आयुष बोला, श्रुति मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब देखी है। यहाँ घर में रहकर तुम कब तक अपना टाइम वेस्ट करोगी? बाहर निकलोगी, लोगों से मिलोगी तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। श्रुति की आंखों में छिपे आंसू आखिर बहुत रोकने पर भी बाहर आ ही गए और फूट कर रोने लगी वो। आयुष तुम इतने कैसे बदल गए? तुम्हारी हंसी सुनने को कान तरसते हैं मेरे। तुम्हारे चेहरे को छूना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते तुम आयुष, मेरे आयुष? ऐसा लगता है आज तुम आओगे और कुछ कहोगे मुझे, कुछ भी, कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक श्रुति? इन कपड़ों में अच्छी लगती हो तुम। आज तुमने बाल क्यों नहीं बनाए? या ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कुछ तो कहो कभी। आयुष श्रुति के पास आया और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। श्रुति प्यार तो दूसरी बार हो सकता है, लेकिन भरोसा कभी दोबारा नहीं पाया जा सकता। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन भरोसा नहीं, और भरोसे के बिना प्यार, कैसा प्यार? तभी आयुष का फोन बजा और वो अपना फोन लेकर अपने बेडरूम में चला गया। आयुष के ये कुछ शब्द श्रुति को अंदर तक झकझोरते हुए चले गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अटक रही हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन सदमे की वजह से आंसू नहीं निकलते हो। सुबह के 8 बजे जब श्रुति के फोन का अलार्म बजा तो उसने उठकर देखा कि आयुष कहीं नहीं था। उसकी आंखें रात को रो रो कर सूज चुकी थी और सर भी भारी हो रहा था। उसने आयुष को कॉल करना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कई बार मैसेज बॉक्स खोला, कुछ टाइप करती और बार बार मिटा देती। फिर सोचा और बोली, आज की शाम मैं आयुष के लिए बहुत स्पेशल करूंगी और उसे अपने दिल की बात बहुत प्यार से समझाऊंगी कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ आयुष। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। उससे माफी मांगूंगी। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देगा तब तक उससे माफी मांगती रहूंगी। रात के 8 बज चुके थे। आयुष अभी तक ऑफिस से आया नहीं था। श्रुति बार बार घड़ी की तरफ देखती। उसने सोचा फोन लगाकर पूछ लूं क्या। तभी डोरबेल बजी। श्रुति बहुत खुश होकर दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोलते ही वो कुछ कहती कि ये क्या। हाय श्रुति, तुम क्या दरवाजे पर ही खड़ी थी? आयुष ने कहा। इनसे मिलो, ये है राशि। हाय श्रुति, बहुत बातें सुनी है मैंने तुम्हारी। श्रुति ऐसी है, श्रुति वैसी है, श्रुति मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे अरे, सारी बातें यहीं घर के बाहर से करनी है क्या? राशि को टोकते हुए आयुष ने कहा। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये राशि कौन है। दिखने में राशि बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश भी थी, तो श्रुति को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी फील हुआ। तीनों घर के अंदर आए तो चाय पीते हुए श्रुति ने आयुष से कहा, आयुष ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। तभी राशि बोली, आयुष तुमने बताया नहीं? ओह, मैंने ही तो मना किया था बताने से। खैर, नेक्स्ट ईयर मैं और आयुष शादी कर रहे हैं। जनाब कहते हैं कि जब तक बहन की शादी नहीं करूंगा तब तक खुद शादी नहीं करूंगा, तो अगले महीने इनकी बहन की शादी के बाद हम दोनों भी सेटल हो जाएंगे। मुझे आयुष की यही बात सबसे अलग और ख़ास लगी कि आयुष कितना जिम्मेदार है,
कि अपने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचा उसने। मैं बहुत लकी हूँ कि आयुष मेरा हस्बैंड होगा। ये सब सुनकर श्रुति की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। उसे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। तभी आयुष ने श्रुति से कहा, श्रुति, श्रुति, बाहर खाना खाने चले। श्रुति ने खुद को संभाला और हाँ में जवाब दिया तो आयुष चेंज करने चला गया। फिर श्रुति ने राशि से पूछा, राशि, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ? राशि ने हंसकर जवाब दिया, मुझे कोई दिक्कत क्यों होगी श्रुति, मुझे आयुष पर पूरा भरोसा है और वो उस इंसान की मदद कर रहा है जिससे कभी उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। उसने बताया मुझे कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ की गई थी। डोंट माइंड श्रुति, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद आयुष तिब्बत निकल गया था अकेले रहने के लिए। मैं उससे वहीं मिली, बिल्कुल टूटा हुआ एक इंसान। वो ना किसी से बात करता था, बस रोता रहता था थोड़ी थोड़ी देर में। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो वो कई बार मुझ पर चिल्ला भी गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं यहीं दिल्ली से हूँ तो यहाँ आकर भी कई बार मुलाकात होती रही। फिर बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने है। राशि की ये बात सुनकर श्रुति को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ के लिए कितने अच्छे इंसान को खो दिया। और एक राशि है जो उसे समझती है, उस पर भरोसा करती है। उसे एहसास हुआ कि कैसे हम अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना उसके परिणाम को जाने। वो समझ चुकी थी कि उसने आज आयुष को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। उसकी नज़रों में आयुष की इज्जत और भी बढ़ गई और उसी वक्त श्रुति ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया।